ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में और तत्कालीन विधायक हाजी जमीरुल्लाह द्वारा अपनी निधि को इस्तेमाल करते हुए एक भूमि जो हिंदू इलाके की पौष इलाके में जो जमीन थी 2000 वर्ग गज करीब, उसे कब्रिस्तान घोषित करा दिया गया बाउंड्री करा के। उसके विरुद्ध जो हिंदू पक्ष था और जो समान नागरिक हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, वह सक्रिय थे और संघर्ष कर रहे थे। वर्ष 2021 में हमारा संघर्ष हुआ और हम ना कहीं उस भूमि को यथास्थिति में लेके आए। और आज जो हमारी सशक्त सरकार है, जो बुलडोजर बाबा की सरकार है, उस बुलडोजर बाबा की सरकार का बुलडोजर आज दौड़ा है और आज उसका पंजा चला है और उस कब्रिस्तान को, एक कलंक को नष्ट कर दिया गया है और जो भूमि उसे एक्वायर एडीए द्वारा कर लिया गया है। देखिए 2000 वर्ग गज के करीब ये भूमि है और इसके पीछे उन सभी लोगों का संघर्ष है जो है चाहते थे कि कहीं ना कहीं धार्मिक अतिक्रमण इस भूमि पर ना हो। और ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो जिस सरकार में जमीन कब्जाई जाती थी उनके ऊपर ये तमाचा है। देखिए उन्होंने अपनी जो पुरानी बाउंड्री थी उसे तोड़ करके अपनी बाउंड्री वहां इंस्टॉल करी है। आगे जो विधिक कार्रवाई होगी वह करेंगे। उन्होंने नोटिस चस्पा भी किया था कि 15 दिन के अंदर किसी को आपत्ति है तो वो आकर के दे, परंतु कोई आपत्ति नहीं आई तो उन्होंने अपना कब्जा ले लिया है इस पर। और अब यह कब्रिस्तान, जो कदीमी कब्रिस्तान कहा जाता था, वह कलंक मिट चुका है और यह भूमि कहीं ना कहीं जनहित के लिए अब इस्तेमाल की जाएगी। देखिए ये जो आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं, ये पिछली सरकारों में, पीडीए सरकार में ये पिछड़ों पर अत्याचार है। अत्याचार इसलिए है क्योंकि एक पिछड़े वर्ग के हिंदू की जमीन को वक्फ संपत्ति पूर्व में यहाँ घोषित कर दिया गया और न केवल संपत्ति घोषित कर दिया गया, बट उस समय के दोनों विधायक जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, जमीरुल्लाह और जफर आलम, दोनों ने अपने लेटर हेड लगाया और विधायक निधि से इसमें बाउंड्री और बाकी काम कराने की कोशिश की। ये किसान किसी माध्यम से मुझे मिले थे, मैंने इनकी मदद की है और माननीय मुख्यमंत्री से एक पत्र के माध्यम से निवेदन किया कि इसकी जमीन को मुक्त कराया जाए और मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया गया। शायद ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यदि सरकार योगी जी की नहीं होती तो इस किसान को जमीन नहीं मिल पाती और ना ही मेरी आवाज को कहीं स्थान मिल पाता। मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का, साथ ही जो एडीए की टीम यहाँ पर आई है उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक पिछड़े, दलित और हिंदू को इस सरकार में सबके सहयोग से न्याय मिला है। जैसा कि आप जानते हैं बजरंग दल लगातार निरंतर जनहित के मुद्दे उठाता रहा है, उन्हीं में से एक मुद्दा था। आगे भी कोई ऐसा मुद्दा हमारे पास आएगा तो हम उठाएंगे, लेकिन किसी भी सनातनी का अलीगढ़ जनपद में हम किसी भी रूप में उस पर अत्याचार नहीं होने देंगे।